बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड मायनीज़ की रेसिपी। मायनीज़ को हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ शामिल की जाती है जिसकी वजह से हमारी मायनीज़ ज़्यादा टाइम तक चलती है। मायनीज़ बनाने के लिए बाज़ लोग यहाँ पे सिर्फ अंडे की सफ़ेदी से इसको बनाते हैं, बाज़ यहाँ पे अंडे की जर्दी से इसको बनाते हैं। मैं आपको अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों के साथ बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है। मायनीज़ बनाने से पहले जिस बर्तन में आप मायनीज़ बनाएं उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए ताकि हमारी मायनीज़ ख़राब ना हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो इस पानी की वजह से हमारी मायनीज़ ख़राब हो सकती है। तो चलें यहाँ पे इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक मिक्सी जार में बनाऊँगी। आप बीटर में भी इसको बना सकते हैं, बीटर के साथ भी इसको बना सकते हैं, चॉपर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार ली है, इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे, साथ में आधा चम्मच यहाँ पे नमक डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच सिरका डालना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस की वजह से, सिरके की वजह से हमारी मायनीज़ ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा टाइम तक इसको बना के हम स्टोर कर सकते हैं। लेमन जूस की वजह से और सिरके की वजह से हमारी मायनीज़ ख़राब नहीं होती। आपने कोशिश करनी है जब भी आप मायनीज़ घर में बनाएं तो इसमें या तो सिरका शामिल कर लें, अगर सिरका नहीं है तो लेमन जूस इसमें डाल दें। इसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक हमारी मायनीज़ चलती है। अब हमने यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के यहाँ पे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है। 1 मिनट अच्छी तरह बीट करने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 कप ऑयल लिए हैं। हमने 2 अंडे इसमें शामिल किए हैं तो 2 कप इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को तमाम को एक साथ इसमें शामिल नहीं करेंगे, ऑयल हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। ऑयल डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बीट करना है। जितना इसको अच्छी तरह से यहाँ पे बीट करेंगे इतनी हमारी मायनीज़ की थिकनेस अच्छी सी बन के तैयार होगी। हमने यहाँ पे इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे। मायनीज़ बनाने के लिए आपने कोशिश करनी है जो कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। अगर हमारा कुकिंग ऑयल अच्छा होगा तो हमारी मायनीज़ भी अच्छी बन के तैयार होगी। कुकिंग ऑयल चेक करने के लिए इसको फ्रिज में रखें। अगर फ्रिज में रखने से कुकिंग ऑयल जम जाए तो इसका मतलब है कि ये कुकिंग ऑयल सही नहीं है, इसको मायनीज़ में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर फ्रिज में रखने से कुकिंग ऑयल जमेगा नहीं तो इसको हम मायनीज़ में शामिल कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी मायनीज़ ख़राब नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिए है। 3 मिनट यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने के बाद यहाँ पे मैं एक बर्तन में इसको डाल दूँगी। बर्तन में डालने के बाद यहाँ पे आप इसकी थिकनेस चेक करें। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बन के तैयार हुई है। जिस तरह आप बाहर से मायनीज़ लेके आते हैं उससे भी अच्छी हमने अपने घर में तैयार की है। अगर आपको इस तरह की रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।